नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। नासिक टीसीएस केस का जिक्र कर रहे हैं। निदा खान की कोर्ट में अर्जी। नासिक का टीसीएस केस में निदा खान ने अदालत में अर्जी दी। मास्टरमाइंड निदा खान की कोर्ट में अर्जी। निदा खान की नासिक कोर्ट में अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई हुई है। निदा खान के वकील ने उसके गर्भवती होने का हवाला दिया है और ऐसे में देखना होगा कि अदालत का रुख आज क्या रहता है। निदा खान के वकील ने उसके गर्भवती होने का हवाला दिया है। ऐसे में क्या निदा खान को अदालत की तरफ से राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। नासिक टीसीएस केस मामला, जहां पर कॉरपोरेट जिहाद नाम का टर्म जो है वो सामने आया है, जहां पर इस कॉरपोरेट ऑफिस में लड़कियों के साथ बदसलूकी होती थी, उनका शोषण होता था और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब ऐसे में इस पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड है निदा खान, उसकी आज अदालत में सुनवाई होनी है। उसके केस पर उसने कोर्ट में अर्जी दी है, राहत मांगी है अदालत से निदा खान, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये लगे हैं कि निदा खान लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रही थी, उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसा रही थी। निदा खान की नासिक कोर्ट में अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होनी है। निदा खान के वकील ने उसके गर्भवती होने का हवाला दिया है, एक्सक्यूज दिया है। ऐसे में क्या ये जो आधार है ये उसके पक्ष में जाएगा और अदालत की तरफ से उसे राहत मिलेगी, या फिर जिस तरह के आरोप उस पर लगे हैं ये आरोप ज्यादा गंभीर हैं और ऐसे में निदा खान को राहत नहीं मिलेगी। निदा खान ने महिला कर्मचारियों को धर्मांतरण के लिए चुना, इस्लाम कबूल करने के लिए महिला कर्मचारियों पर दबाव बनाया, अलग अलग तरीकों से महिला कर्मचारियों को प्रभावित किया। महिला कर्मचारियों को नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। निदा काफी समय से महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रही थी। निदा खान पर महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सो ऐसे में ये गंभीर आरोपों की एक सूची है। ये तमाम आरोप निदा खान पर लगे हैं, जिसे एचआर एग्जीक्यूटिव बताया जा रहा है। अब निदा खान पर इन तमाम गंभीर आरोपों के बावजूद क्या अदालत की तरफ से वो नरमी दिखाई देगी या फिर ये राहत नहीं मिलेगी निदा खान को। निदा जेल जाएगी, जहां पर पूछताछ होगी, रिमांड पर भेजा जाएगा। निदा खान, जिस पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, धर्मांतरण के, अवैध धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, यानी कि दबाव बनाना, यानी कि मजबूर करना अपना धर्म परिवर्तित करने के लिए। निदा खान ने महिला कर्मचारियों को बाकायदा चुना है और कई महिलाएं जो हैं वो सामने आई हैं, जिन्होंने कहा कि लंबे समय से उन पर प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा था, उन्हें अपना धर्म परिवर्तित करने के लिए कहा जा रहा था, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जा रहा था। अलग अलग तरीकों से महिला कर्मचारियों को प्रभावित किया, महिला कर्मचारियों को नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। निदा खान काफी समय से महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रही थी। निदा पर महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा जुड़ रहे हैं। रजनीश, इतने सारे गंभीर आरोपों की सूची के बाद आज जब अदालत में सुनवाई होगी, क्या मुमकिन है निदा खान को राहत मिल पाए इस मामले में? देखिए, ये पूरे मामले को शुरुआत के बाद 8 दिन हो गए हैं निदा खान को फरार हुए हुए। निदा खान 8 दिनों से लापता है। वो कहाँ है ये अभी फ़िलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन निदा खान के पति के द्वारा ये जो है वो दावा किया गया है कि निदा खान भिवंडी में अपने ससुराल में इस समय मौजूद है। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी उसके पति ने जब बताया था कि निदा खान अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पे, जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था और दोनों के रिश्तेदार और निदा खान का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ था। वहीं अगर निदा खान की अगर बात कर ली जाए तो निदा खान के बारे में जो उसके बामसम एक जो अस्पताल है वहाँ पर निदा खान रेगुलर जाती रही है जब से पूरा मामला आया था सामने। उसके बाद जब जांच शुरू हुई थी, एफआईआर हुई थी, उसके बाद भी निदा खान कई बार उस अस्पताल गई थी। डॉक्टर्स ने ये साफ तौर पे कहा था कि निदा खान जो है वो 2 से 3 हफ्तों का कम से कम वो मेडिकल का अपना सर्टिफिकेट चाह रही थी ताकि उसको आराम मिल सके। लेकिन उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। 1 से 1.5 महीने की वो प्रेगनेंट थी, इसीलिए उसे 1 से 1.5 हफ्ते का उसे सर्टिफिकेट जारी किया गया था। डॉक्टर्स ने यह शक जताया कि ये जब मामला सामने आया उसके बाद उनको ये लगा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये कोर्ट में दाखिल करके वो इसके एवज में जो है वो
इस सर्टिफिकेट का फायदा उठा के फायदा लेने की कोशिश कर सकती है। अब निदा खान ने अग्रिम जमानत जो निदा खान के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया। अब जो है वो कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और ये देखने वाली बात होगी कि 8 दिनों से जो निदा खान जो है वो फरार है उसको लेकर कोर्ट किस तरीके का रुख अख्तियार करता है। डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा जो आरोप है धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगा है निदा खान पर उसको लेकर किस तरीके के आरोप जो जानकार क्या मानते हैं आपके हिसाब से, कानून जानकार क्या मानते हैं? एक ऐसा शख्स जो पुलिस के समक्ष पेश ही नहीं हुआ, जिसकी तरह जाहिर है यानी कि वो किसी भी तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, उसके बाद वो यहाँ पर अपील भी कर रहा है कि उसे राहत दे दी जाए, क्या ये मुमकिन है? देखिए निदा खान को शुरुआती दौर में मुझे नहीं लगता कि उसे कोर्ट की तरफ से कोई भी जो राहत मिल सकती है। कोर्ट ये आदेश जारी कर सकती है कि पहले निदा खान जो है वो पुलिस के और कोर्ट के सामने पेश हो और उसके बाद वो वो अपनी जमानत की याचिका दाखिल करे ताकि कोर्ट में उसके जो बयान है वो दर्ज किए जा सके, पुलिस उसके बयान दर्ज करे, जिन सवालों के जवाब निदा खान से लेने उन सवालों के जवाब लिए जा सके। उसके बाद इस तरीके की जो कार्रवाई है जो निदा खान की तरफ से जो अग्रिम जमानत की जो याचिका लगाई गई है वो जमानत जो है वो आगे देखी जाएगी। पहले जो मुझे लगता है उसमें पहले कोर्ट निदा खान को आदेश देगी कि वो पहले पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने वो पेश हो और अपने बयान दर्ज करवाए। जी रजनीश, साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, निदा का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया, शाहीन से निदा के संबंध है और लंबे समय से निदा जो है वो फरार चल रही है। ऐसे में ये तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये सब सारी चीजें निदा के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर एक्चुअल में वो बेगुनाह होती, बेकसूर होती तो इतने लंबे समय तक फरार रहने के क्या मायने? देखिए जाहिर तौर पे जिस तरीके की जो जांच में अभी तक जो सामने आया है, अगर मैं सूत्रों की बात मानूं तो सूत्र ये बताते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो आतंकवादियों से या संगठन से, आतंकवादी संगठनों से जो कट्टरवाद जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। इसीलिए NIA, IB और जो ATS है वो इसमें इन्वॉल्व है। NIA लगातार जो लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उस मामले में निदा खान माफ़ कीजिएगा शाहिदा सईद को लखनऊ से अरेस्ट किया गया था। शाहिदा सईद जो है वो जैश-ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उसके साथ लगातार संपर्क में भी थी और कई बार पाकिस्तान भी गई थी। आपको याद होगा कि जो शाहिदा सईद है उसको भारत में ऐसी महिला फौज खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी जो आत्मघाती हमला कर सके, यानी जो अपनी जान देख के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जनहानि कर सके, ऐसी जो है जिम्मेदारी दी गई थी और भारत में उसका टॉप कमांडर जो है वो आतंकवादी संगठन की तरफ से बनाया गया था। ऐसे में अगर शाहिदा सईद के जो लिंक है वो निदा खान से होते तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में बहुत बड़ा जो है वो एक ऐसा मॉड्यूल सामने आ सकता है जो अब कॉर्पोरेट जो है वो कॉर्पोरेट पूरे जो बिजनेस को या कॉर्पोरेट की जगत को अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके जरिए वो तमाम उन गतिविधियों को अंजाम दे सके जिनको लेकर उनको टारगेट दिए गए। बातचीत जानकारी साझा करने के लिए निश्चित तौर पर जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है ऐसे में बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।